Dear students, a very good morning to all of you. Here I am Manjapramani from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to discuss the picture. Here we can see and the passage, and from the picture and from the passage also we will try to understand the matter, what is the topic, what is the subtopic, what we have to know, what we have to do. So there are many things we can get from this picture, from this passage. So let's start. Here you can see the picture and some people, among them, she is, here you can see she is Pillu aunty and a person who is selling something, and you can guess what is the things those sold by, those are being sold by the person, and some boys and some girls also present there. So this picture is very important to know the passage, to know about the passage and the topic also. One day, this is a story. Uh, Pillu auntie took Phali and Naju and their friends to the beach. होता है कभी कभी हमारे अड़ोस पड़ोस के, हमारे अपने फैमिली मेम्बर या फिर एल्डर्स हमें कहीं घुमाने ले जाते हैं। तो पिल्लू आंटी ने फली और नजू एंड उनके कुछ फ्रेंड्स को लेकर के बीच, दैट मीन्स समुंदर के किनार में, जो बहुत ही प्लेन एरिया होता है, समुंदर के जो बालू से, समुंदर के जो वेव्स होते हैं उससे जो बालू आते हैं उससे बना हुआ जो इलाका होता है बहुत दूर तक फैला हुआ, that is called as beach. And the beach always a very important place where people get together to enjoy the moment, to feel freeness and to get the free and fresh air also. So they also went to the beach, and the time was very good. What a good time they had. They played in sand and water. वो बालू में पानी में खेले बहुत देर तक, एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जायंट व्हील। जायंट व्हील में चढ़ करके राइडिंग करने के लिए गए। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बैलून्स। आप देख सकते हैं उनके हाथों में बैलून्स हैं, जो बैलून्स वो लेकर के, बैलून्स के अंदर होता है कुछ गैसेस जो बैलून्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं, और थ्रेड्स में पकड़ा हुआ है वो सभी के हाथ में। आप देख सकते 3 के हाथ में बैलून्स हैं और कलरफुल बैलून्स हैं। सो बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छा मोमेंट था जो मोमेंट को वो एंजॉय कर रहे थे। देन एवरीबॉडी एंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भेलपुरी और बैलून के बाद उनके यहाँ क्या आ गया जो कि बहुत ही एंजॉयबल था उनके लिए, और वो कोल्ड कुल्फी के मज़ा ले रहे हैं। When the kulfi seller asked for money, he made a mistake. जब कुल्फी सेलर उनसे पैसा मांगे तो उन्होंने एक गलती कर दी। ही चार्ज फॉर 5 कुल्फी इंस्टीड ऑफ 7। आप देख सकते हैं यहाँ आप गिन सकते हैं टोटल कितने लोग हैं। तो आप राइट साइड से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं। लेकिन उनमें से अमंग देम वन हु इज सेलिंग कुल्फी, ऑब्वियसली he is not a customer, so he selling kulfi and he sell the kulfi, the person, the people, the boys or the girls, those are standing. So except the seller, there are 7, some boys and some girls, total 7, and Pillu aunty also. So Pillu aunty and others, those are 7 in number, but he charge, he in the sense he means here
द कुल्फी सेलर, उन्होंने चार्ज कितने किए? 5 कुल्फी के चार्ज किए, जबकि उन्होंने 7 कुल्फी दिए थे। द चिल्ड्रेन थॉट, हुर्रे, वी हैव सेव्ड मनी, बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर। उनको उनको बहुत खुशी मिली। बच्चे पहले सोचे कि चलो भाई 7 कुल्फ़ी हम लिए हैं और 5 कुल्फ़ी के पैसा मांग रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा ही है कि कुछ पैसा हम बचा लेंगे। लेकिन पिल्लू आंटी ने ऐसा नहीं की, उन्होंने उनको 7 कुल्फ़ी का ही पैसा दिया कुल्फ़ी सेलर को। द चिल्ड्रेन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिल्लू आंटी डिड दैट डे, है ना। पिल्लू आंटी ने जो बिहेवियर किया, जो व्यवहार किया, वो जिंदगी भर उन बच्चों को याद रहेगा, वो हमेशा उनको याद रखेंगे, है ना, जो पिल्लू आंटी ने उन्होंने उस दिन किए। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें किसी को ठगने नहीं चाहिए। प्रॉपरली उन्होंने 7 कुल्फ़ी दिए, उनको मिस्टेक हुआ कि उन्होंने 5 कुल्फ़ी के पैसा मांग लिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 5 कुल्फ़ी के पैसा दिए और 2 कुल्फ़ी के पैसा उनसे ठग करके सेविंग करें। उससे क्या होता है, ये कुल्फ़ी बेचने वाले, चना बेचने वाले, छोटे छोटे कारोबार करने वाले, ये हमारे पास पहुंचा देते हैं उन चीज़ों को, जो उन चीज़ों को लेने के लिए हमें काफ़ी दूर तक जाना होता है, तो हमें अवेलेबल करवाते हैं। सो आप पढ़े होंगे कि दोज पीपल हु हेल्प्स अस ऑलवेज इन आवर डे टू डे लाइफ, चाहे वो कॉबलर हो, शॉपकीपर हो, साइकिल रिपेयरिंग वाले अंकल हो, है ना, या फिर गांव में घर घर पहुंचाने वाले सब्जी बेचने वाली आंटी हो, चाहे कोई भी हो, या फिर कुल्फ़ी बेचने वाले ये अंकल हो, कोई भी हो, वो सर्विस देते हैं, वो मेहनत करते हैं और उनको ठगना नहीं चाहिए। उन्हें सही पैसा जो उनका बनता है वो उन्हें दे देना चाहिए। तो पिल्लू आंटी ने यहाँ शायद सही काम की और बच्चों ने इसको याद रखेंगे कि पिल्लू आंटी ने उस दिन क्या की थी। आप देख सकते हैं, सॉरी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में आपको पूछा गया है कि आप क्या करेंगे। आपसे कुछ डिसीजन पूछा गया है। इफ़ यू वेर टू राइट ए डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट। आप अब अगर अलग तरीके से इस कहानी को पेश करना चाहते हैं, आप कैसे पेश करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर द कैपेसिटी, टू नो योर विलिंगनेस, आपका इच्छा, आप क्या किस तरह से इस कहानी को बनाना चाहते हैं, तो आप अपने तरीके से इस कहानी को बनाएंगे। और इस कहानी का जो अंत है ये डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम देखें कि ये पिल्लू आंटी ने उनको 7 कुल्फ़ी के पैसा दिए, तो इसका एंडिंग जो अंत है ये अलग हो सकते हैं। आपके विचार के हिसाब से, आपके तरीके के हिसाब से आप अपने वे में इस कहानी को रीराइट करेंगे, आप फिर से इस कहानी को लिखेंगे अपने तरीके से। सो आज के लिए इतना ही काम है आपका कि आप इस कहानी को रीराइट करेंगे अपने तरीके से और इसका एक डिफरेंट एंडिंग होना चाहिए। धन्यवाद।